बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर 2 है, जो कि कोवेलेंट आयनिक रेडियाई, पैरामैग्नेटिज्म और ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से है। तो जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी करेंगे उनमें सबसे पहले कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई। कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई ये लेक्चर नंबर 2 है। कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई में the covalent radii decrease rapidly at the start of the series. This is the covalent radii. It decreases at the start of the series from scandium. Calcium is not transition element. Scandium is transition element. So we start from scandium. It is decreasing at the start of the series, then become almost constant and finally begin to increase at the end of the series. It decreases at the beginning, शुरू में कम हो रही है, फिर कांस्टेंट हो गई और देन इंक्रीज एट द एंड ऑफ द सीरीज। जैसे ही सीरीज एंड हुई तो ये इंक्रीज हो गई इसमें कोवेलेंट रेडियाई जो है, यानी कि कोवेलेंट साइज शुरू में कम होता है, फिर कांस्टेंट रहता है, फिर इंक्रीज हो जाता है। The increase in covalent radii is possibly due to the fact that the filled 3d orbital have contracted into the electron core. ये जो कोवलेंट रेडियाई में यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है निकल कॉपर जिंक में, उसकी वजह ये होती है कि 3d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का एक कोर बना लेते हैं, एक सफियर बना लेते हैं, कोर बना लेते हैं। सफियर जैसे बॉल होती है, गेंद होती है, उस तरह का एक स्फीयर बना लेते हैं। एंड सो शील्ड द आउटर 4s इलेक्ट्रॉन मोर इफेक्टिवली फ्रॉम द न्यूक्लियस। और ये जो इलेक्ट्रॉन का कोर होता है 3d ऑर्बिटल का, इलेक्ट्रॉन का जो कोर होता है ये शील्डिंग इफेक्ट का काम करता है, स्क्रीनिंग करता है, शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान, जिससे एटॉमिक साइज जो होता है वो, जिससे 4s के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये दूर हो जाते हैं और एटॉमिक साइज जो होता है इंक्रीज कर जाता है, कोवेलेंट रेडियाई इंक्रीज कर जाता है निकल कॉपर जिंक का। उसके बाद चेंजेस इन द आयनिक रेडियाई अलोंग द सीरीज आर मच लेस रेगुलर। तो ये रेगुलर नहीं, दूसरे लफ्जों में जो चेंजेस हैं यहाँ पर आयनिक रेडियाई में, +2 वाले आयन है सारे, +2 सारे +2 वाले आयन है, इनमें जो चेंज है वो इरेगुलर है, डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। सो दैट periodic trend in the properties of these ions are difficult to rationalize. इसको रैशनलाइज करना आसान नहीं है, कम से कम जो लोअर क्लासेस हैं जैसे एफएससी है, इसमें यहाँ पर इतना डिटेल में हम नहीं जा सकते कि ऐसा क्यों होता है, पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज। इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, यानी कि फ्रॉम लॉजिक वी कैन प्रूव दैट व्हाई दिस ट्रेंड इज इरेगुलर, but it is not explainable at this level of intermediate. When we will go to bachelor classes, graduate classes, you will discuss there. तो हमें ग्रेजुएट इसमें एफएससी लेवल पर यहाँ पर जो जिग-जैग स्ट्रक्चर बन रहा है उसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे वहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी रीज़न आपको बताई जाएगी कि क्यों ऐसा जिग-जैग स्ट्रक्चर बनता है आयनिक रेडियाई का, इरेगुलर स्ट्रक्चर क्यों, इरेगुलर पैटर्न क्यों होता है। नेक्स्ट इज पैरामैग्नेटिज्म। Substances which are weakly attracted by a strong magnetic field are called paramagnetic substances. ऐसे substances जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो जाते हैं उनको हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं। जैसे आयरन है, जैसे हमारे पास कोबाल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो जाते हैं, इनको हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं।
Those substances which are weakly repelled by strong magnetic field are called diamagnetic substances. वो substances जो strong magnetic field को repel करते हैं, उससे दूर हो जाते हैं, उसको हम diamagnetic substance कहते हैं. Paramagnetic behavior is caused by the presence of unpaired electron in atom, molecule or ion. जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है इसकी वजह क्या होती है? क्योंकि एटम या मॉलिक्यूल या आयन में अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं. ये जो अनपेयर बगैर जोड़े के इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इनकी मौजूदगी से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर पैदा हो जाता है. एटम एंड मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ. क्या वजह होती है? बिकॉज देयर इज मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद द स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहे होते हैं उनका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है. अगर स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन अनपेयर होंगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा. अगर स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे जोड़े की शक्ल में, तब जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो कैंसिल हो जाएगा. इफ द स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड then the magnetic moment will be cancelled and the substance will be diamagnetic. If the spinning electrons are unpaired, then there will be magnetic moment and these substances are attracted toward magnetic field. It increases with increasing number of unpaired electrons. जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन की तादाद के साथ बढ़ना शुरू हो जाता है. जैसे जैसे अनपेयर इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ेगी मैग्नेटिक मूवमेंट भी बढ़ेगा. When the electrons are paired in an orbital, then magnetic movement are cancelled out. वही बात के if the electrons are paired up, the magnetic movement will be cancelled out. The substance will be diamagnetic. तो इस तरह का substance diamagnetic होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे और वो मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल कर देंगे और ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे ऐसे सब्सटेंसेस. अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास एक टेबल बना हुआ है. ये टेबल 6.4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन को जाहिर कर रहा है. ये स्कैंडियम 3+ आइन 3+, 0 unpair electron, no unpair electron, it will be diamagnetic. Titanium 3+ ion, 1 unpair electron, it will be paramagnetic but less paramagnetic. Vanadium 3+ ion, 2 unpair electron, it will be more paramagnetic. Chromium 3+ ion, 3 unpair electron, it will be further, इस paramagnetic character will further increase, ज़्यादा होगा इसका paramagnetic character. Manganese 3+ ion, 4 unpair electron, it will have more paramagnetic character. इसका जो paramagnetic character होगा वो ज़्यादा होगा. Manganese 2+ and iron 3+, 5 unpair electron and it is showing maximum paramagnetic character. Fe2+ ion, it has 4 unpair electron, paramagnetic character is decreasing. Cobalt 2+, 3 unpair electron, nickel 2+, 2 unpair electron, copper 2+, 1 unpair electron, zinc 2+, 0 unpair electron. It is diamagnetic. So we can see in the middle, manganese 2+ and iron 3+ has maximum paramagnetic character. तो ये पैरामैग्नेटिक सबसे ज़्यादा होंगे. इसके ऊपर नीचे साइड पर दोनों साइड पर पैरामैग्नेटिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है. 43210 43210 पैरामैग्नेटिक करेक्टर जो है वो डिक्रीज हो रहा है. The paramagnetic behavior is strongest for Fe3+ and Mn2+ and decreases on both sides of the first transition series. पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो होता है ये स्ट्रांग होता है आयरन 3+ के लिए और मैग्नीज 2+ के लिए, और बोथ साइड पर ट्रांजिशन सीरीज की ये डिक्रीज करना शुरू कर देता है. ठीक है, तो मैग्नीज और आयरन के लिए मैक्सिमम 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है
और ऊपर नीचे दोनों साइड पर ये कम हो जाता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, वजह अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। The reason is that both manganese 2 plus and Fe iron 3 plus has 5 unpaired electron. The number of unpaired electron decreases gradually 0 to 0 on both sides. तो दोनों साइड पर 5 ऊपर जाएं, ऊपर वाली साइड पर भी 0, नीचे वाली साइड पर भी 0, पैरामैग्नेटिक करेक्टर डिक्रीज हो जाता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 हो जाते हैं वजह। Variation in periodic effect of the ions belonging to the first transition series. ये फिगर 6.4 है, ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है। सेकेंडियम में 0 तो पैरामैग्नेटिक भी 0। सेकेंडियम 3 प्लस में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सॉरी, नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, सेकेंडियम 3 प्लस 0 मैग्नेटिक मूवमेंट। देन टाइटेनियम में 1 होता है, ये ज़्यादा हो गया। वेनेडियम में 3 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्रोमियम में 3, और मैग्नीज 3 और में 4, और आयरन 3 और मैग्नीज जो उसमें 2 प्लस, और दोनों में 5 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक करेक्टर बाय आयरन 3 प्लस। आयरन 3 प्लस का मैग्नेटिक करेक्टर मैक्सिमम होता है, आयरन 2 प्लस का कम। उसमें जो है वो 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, फिर 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट के, निकल के 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, कॉपर का 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और जिंक का 0। इसका पैरामैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है वो 0 होता है। तो ठीक है, दोनों साइड पर डिक्रीज होगा, यहाँ पर भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, पैरामैग्नेटिक इफेक्ट कम होता जाएगा। इस राइट साइड पर भी पैरामैग्नेटिक इफेक्ट जो कम होता जाएगा, वजह क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कम होते जाएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? चार्ज विद साइन ऑन एन एटम इन ए मॉलिक्यूल। One of the most important property of transition element is the fact that they exhibit variable valency or oxidation state. एक जो important property है, one of the important property, एक अहम जो खसूसियत है, खासियत है, वो ट्रांजिशन खूबी जो है ट्रांजिशन एलिमेंट की, वो ये है कि ये एग्जिबिट करते हैं, शो करते हैं, दिखाते हैं वेरिएबल वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल का मतलब होता है मुतगय्यर, तब्दील होने वाली, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट तब्दील होती रहती है। दे शो वेरिएबल वैलेंसी बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन इन एडिशन टू द एस इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं? वजह, उसकी वजह ये होती है क्योंकि इनमें डी 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 सब शेल के अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, in addition to s electron in the bond formation। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में s सबशेल के इलेक्ट्रॉन और d सबशेल के इलेक्ट्रॉन ये हिस्सा लेते हैं, जिसकी वजह से ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। all 3D सीरीज एलिमेंट शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2। तमाम जो है वो जो 3D सीरीज है, 3D सीरीज से मुराद यानी कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम वाली, वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है इन एडिशन टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करती है? उसकी वजह ये होती है, इज शोन व्हेन ओनली 2s इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्वड इन द बॉन्डिंग। जो s सबशेल के 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। जो s सबशेल के 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इस्तेमाल होते हैं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तमाम एलिमेंट। इन दी हाईएस्ट oxidation state of first 5 element, all the s and d are electron are used for bonding। तो जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, हाईएस्ट से मुराद जो है, अगर +3 हाईएस्ट है, यहाँ पर अगर हम देखें ये स्कैंडियम है, ये पहला मेंबर है, इसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, ये 2 और 3, +2 +3। तो हाईएस्ट कौन सी है? हाईएस्ट +3 है। +3 क्यों शो हो रही है? ऑल इलेक्ट्रॉन्स, ये डी का 1 इलेक्ट्रॉन और s के 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने में।
जो भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी एलिमेंट की, उसमें सारे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। ये पहले 5 एलिमेंट के लिए बात दुरुस्त है, यानी कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज के लिए ये बात दुरुस्त है। आगे वाले एलिमेंट के लिए बात दुरुस्त नहीं है। इन दी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट 5 एलिमेंट, पहले 5 एलिमेंट की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसमें तमाम एस और डी ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। आफ्टर मैंगनीज द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस एज द डी सबशेल fill up and the fewer unpaired electrons are available for the bond formation। और मैंगनीज के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट की तादाद कम होना शुरू हो जाती है। वजह यह है कि डी सबशेल फिल अप भरना शुरू हो जाते हैं और अनपेयर इलेक्ट्रॉन की तादाद में कमी हो जाती है। यहाँ पर देखें, इसमें वैनेडियम की हाईएस्ट क्या है, 5, तो 2 और 3 इसके डी के 3 और एस के 2 इलेक्ट्रॉन सारे बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, तो +5 हाईएस्ट है। क्रोमियम के जो है वो हाईएस्ट है 6, तो डी के 5 और एस के 1, ये 6 इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं बॉन्डिंग में। और मैंगनीज की हाईएस्ट है 7, डी के 5 और एस के 2 सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा मैंगनीज सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +1, +2, +3, +4, 5, 6, 7। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही हैं। इसमें आयरन 6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +1 से +6। कोबाल्ट जो है वो 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। निकल जो है 2, 3, 4, ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। कॉपर +1, +2, +3 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। और जिंक ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। जिंक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। हाउ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर अफेक्टेड बाय वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये आप इसमें जो लिखेंगे वो ये इलेक्ट्रॉन जो है अनपिल इलेक्ट्रॉन होता है, ये अनपिल इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो वैलेंस शेल में जैसे जैसे अनपिल इलेक्ट्रॉन चेंज होते जाते हैं, तो ये जो है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी चेंज होता जाता है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो चेंज होता जाता है। इसमें ये लिखेंगे आप, व्हाट आर द डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये भी पैरामैग्नेटिज्म के हवाले से क्वेश्चन। तो ये अपने पहली 3 जो लाइन है, फर्स्ट 3 लाइंस ये लिखेंगे, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। हाउ डू ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कैसे शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए पहली 2 लाइन और +2 ऑक्सीडेशन के स्टेट के लिए अगली 2 लाइन। तो ये इसमें एस और डी इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और एस इलेक्ट्रॉन की वजह से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो ये आप लिखेंगे। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब द चैनल।